शादी के बाद पहली बार पत्नी ने कहा कि वो अपने मायके वापस जाना चाहती है। यह सुनते ही आदमी ने जल्दी जल्दी सोने के कीमती गहने, लग्जरी आइटम्स और कई प्रॉपर्टीज को गिफ्ट्स के तौर पर तैयार किया। उसने ये सारे महंगे गिफ्ट्स एक साधारण से दिखने वाले बैग में पैक कर दिए ताकि किसी को शक न हो। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये सारे बैग्स उसके माता पिता के लिए तैयार किए गए गिफ्ट्स हैं। पत्नी को लगा कि इतने सारे बैग्स ले जाना थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आदमी ने अंदर क्या है ये नहीं बताया। उसने बस इतना कहा कि इन बैग्स में घर के लोकल स्पेशलिटीज हैं। इसी बीच सास ने भी उस औरत को रेड एनवेलप्स का एक बड़ा ढेर दे दिया। यह देकर आदमी के दोनों बड़े भाई ईर्ष्या से भर गए, क्योंकि हर रेड एनवेलप के अंदर 5 मिलियन यूएन का चेक था। इसके बाद आदमी ट्रैक्टर चलाकर अपनी पत्नी के मायके की तरफ निकल पड़ा। उधर उसी समय पत्नी के माता पिता दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बेटियों का इंतजार कर रहे थे। एक एक करके सभी बेटियां लग्जरी कार से उतर रही थी। एक मोटी औरत ने अपनी माँ से कहा, माँ आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर चली। लेकिन घमंडी पिता ने कहा कि वो सबसे अमीर बड़े दामाद का इंतजार करेंगे। तभी दूर से बड़े दामाद की लग्जरी कार उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी। यह देख ही पिता का चेहरा तुरंत बदल गया। वो बड़े उत्साह से हाथ हिलाकर उनका स्वागत करने लगे। कार के अंदर बैठी चालाक औरत ने अपने पति से धीरे से कहा, आज उस लड़की और उसके किसान पति को सबके सामने बेइज्जत कर देना। पति ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। जैसे ही वे कार से उतरे, माता पिता ने चमकी हुई मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और कहा कि वो कुछ दिन और रुके। लेकिन उन्होंने बाकी बेटियों और दामादों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसी बीच पिता और बहू काफी बेचैन दिखाई दे रहे थे। तभी चालाक औरत ने पूछा, माँ पापा सबसे छोटी बहन अभी तक क्यों नहीं आई? पिता ने घृणा भरे चेहरे के साथ कहा, उसकी चिंता मत करो, जिसने एक किसान से शादी कर ली। जैसे ही उसने ये बात खत्म की, तभी वो लड़की और उसका पति उनके सामने आकर खड़े हो गए। लड़की मुस्कुराते हुए अपने साथ लाए गिफ्ट के बैग माता पिता के पास खींच लाई, लेकिन उसके माता पिता के चेहरे पर साफ नफरत दिखाई दे रही थी। लड़की ने उत्साह से कहा, ये सब गिफ्ट्स मेरे पति ने आप लोगों के लिए खास तौर पर तैयार किए हैं। लेकिन पिता ने तुरंत ठंडे स्वर में कहा, इन चीजों को मेरे घर के अंदर मत लाना। माँ ने भी ताना मारते हुए कहा, एक देहाती से शादी करने के बाद तुम हमें बस कुछ बैग्स देकर औपचारिकता निभाने आई हो। आखिर में उसने ये भी कह दिया, तुमने तो हमारे पूरे परिवार की इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। ये सुनकर लड़की वहीं खड़ी रह गई। उसकी सारी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी किसी भी बड़ी बहन ने उसके लिए एक शब्द तक नहीं कहा। सबने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो एक अमीर घर की बेटी से सीधी एक बदसूरत बदकिस्मत लड़की बन गई है। सिर्फ उसकी तीसरी बड़ी बहन ने धीरे से कहा, छोटा सा गिफ्ट भी दिल की सच्ची भावना दिखाता है। लेकिन चालाक औरत तुरंत बोल पड़ी, गरीब तो गरीब ही होता है। फिर उसने आरोप लगाया कि इस लड़की का पति तो खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताकर हमें मार भी चुका है। ये सुनकर पिता हैरान रह गया। माँ ने तुरंत गुस्से में अपनी बेटी को डांटना शुरू कर दिया। पिता ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारे पति को तुरंत मेरी बड़ी बेटी से माफी मांगनी होगी। लेकिन लड़की ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, उन्हें जो सजा मिली वो उसके लायक थे। चालाक औरत गुस्से में हाथ उठाने ही वाली थी कि उसी समय उस आदमी ने उसे रोक लिया। पत्नी ने अपने पति की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और गहरा प्यार भी। आदमी ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, मेरी पत्नी को कोई भी तंग नहीं करेगा। लेकिन पिता ने उल्टा उसी आदमी को डांटना शुरू कर दिया कि उसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। माँ ने भी कहा, हमारे बड़े दामाद का इस घर में सबसे ऊंचा दर्जा है और तुम लोग तो बस किसान हो, इसलिए तुम्हें सब सहना पड़ेगा। आखिर में उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये गिफ्ट्स घर के अंदर नहीं लाए जाएंगे। लड़की को मजबूर होकर अपने पति से माफी मांगनी पड़ी कि उसी वजह से उन्हें इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी। लेकिन उस वक्त उन घमंडी माता पिता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन साधारण दिखने वाले बैग्स के अंदर 1 अरब US डॉलर से भी ज्यादा कीमत के गिफ्ट्स रखे हुए थे।